इंद्र और सरस्वती एक अधूरा प्रेम गीत। इंद्र का समय थम सा गया था। सरस्वती के जाने के बाद से वो बस जी रहा था, जीना भूल गया था। आंखों में उसकी यादें तैरती रहती, हंसी खुशी सब गायब हो गया था। बस गम का साया मंडराता रहता था। दुनिया रंगीन थी पर इंद्र के लिए सब कुछ काला सफेद हो गया था। सरस्वती उसकी जिंदगी का ऐसा रंग थी जो उसके जाने के बाद फिर कभी नहीं लौटा। दोनों ने मिलकर कितने सपने देखे थे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, एक छोटा सा घर होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक हादसे ने सरस्वती को छीन लिया। इंद्र अंदर ही अंदर टूट गया था। उसकी यादें ही अब उसका सहारा थी। वो तस्वीरें, वो तोहफे, वो हर चीज जो सरस्वती की याद दिलाती, इंद्र के लिए अनमोल हो गई थी। हर रात इंद्र सरस्वती की तस्वीर से बातें करता, अपने दिल का हाल सुनता, अपनी अधूरी मोहब्बत की दास्तां कहता। उसे उम्मीद थी कि सरस्वती उसे सुन रही होगी, कहीं ना कहीं से उस पर नजर रख रही होगी। यादों का सैलाब हर साल का रिवाज। सरस्वती को गुजरे हुए कई साल बीत चुके थे। हर साल इंद्र उसकी पुण्यतिथि पर उसकी कब्र पर जाता, फूल चढ़ाता, दिया जलाता और घंटों वहीं बैठा रहता। उससे बातें करता, अपनी पीड़ा बयां करता। उसे लगता जैसे सरस्वती उसकी बातें सुन रही हो। उसकी कब्र पर बैठकर इंद्र अपने आप को उसके करीब महसूस करता। एक दिन इंद्र कब्रिस्तान से वापस आ रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। लड़की हूबहू सरस्वती की तरह दिखती थी। वो एकटक उसे देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिसे देख रहा है वो सच है या सपना। दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। हिम्मत करके इंद्र ने उस लड़की को आवाज दी, सरस्वती। लड़की ने मुड़कर देखा। जी नहीं, मेरा नाम आरोही है। इंद्र को एहसास हुआ कि वो गलत था, लेकिन आरोही का चेहरा बिल्कुल सरस्वती जैसा था। आरोही का आगमन एक नई उम्मीद की किरण। इंद्र ने आरोही से बात की। उसे पता चला कि वह इस शहर में नई आई है, उसे नौकरी की तलाश है। इंद्र ने उसे अपने ऑफिस में नौकरी दिलाने का वादा किया। आरोही मान गई। अब इंद्र हर रोज आरोही से मिलता, उससे बातें करता, उसके साथ वक्त बिताता। आरोही की आदतें, उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ सरस्वती जैसा था। इंद्र को लगने लगा कि जैसे सरस्वती वापस आ गई हो। आरोही भी इंद्र की तरह अकेली थी। उसके माता पिता नहीं थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। इंद्र उसका ख्याल रखता, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। प्यार फिर खिल उठा। जिंदगी में आई बहार। इंद्र और आरोही के बीच प्यार हो गया। इंद्र ने आरोही को अपने दिल की बात बताई, उसे सरस्वती के बारे में बताया। आरोही सब कुछ चुपचाप सुनती रही। उसे समझ आ गया कि इंद्र उसे क्यों इतना प्यार करता है, क्योंकि वो उसकी पहली मोहब्बत की परछाई थी। आरोही ने भी इंद्र को अपना ली। उसने सोचा कि वो इंद्र के जख्मों पर मरहम लगाएगी, उसके जीवन में फिर से खुशियां लाएगी। दोनों ने शादी कर ली। इंद्र के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई हो। नियति का क्रूर खेल, दर्द का दूसरा नाम। शादी के कुछ समय बाद ही आरोही बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर है। इंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी में फिर से अंधेरा छा जाएगा। इंद्र ने आरोही का हर संभव इलाज कराया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आरोही की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। इंद्र फिर से अकेला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत में इतना दर्द क्यों लिखा था। एक नई शुरुआत, अधूरी मोहब्बत की निशानी। एक दिन इंद्र अपने घर के बाहर बैठा था, तभी उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। बच्ची अनाथ थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। इंद्र का दिल पिघल गया। उसने उस बच्ची को गोद लिया। बच्ची का चेहरा बिल्कुल सरस्वती और आरोही जैसा था। इंद्र ने उसका नाम आशा रखा। उसने सोचा कि ये बच्ची उसकी जिंदगी में नई आशा लेकर आई है, एक ऐसी आशा जो उसे उसके अतीत के दर्द को भुलाने में मदद करे। इंद्र ने अपनी सारी मोहब्बत आशा को दे दी। वो उसे अपनी बेटी से ज्यादा अपनी सरस्वती और आरोही मानता था, जो हमेशा उसके साथ रहेंगी। एक बात समझ लो था टाल के, कि जिंदगी बस रहानी है, इसके कभी
कैसे बता पाए तुम्हें क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे जाए कहाँ ते तेरे प्यार तेरा क्यों बिना मतलब है। जब भागे हम इन सपनों के पीछे तो वक्त हमें रोकता क्यों है। जब सोचे हम कुछ नया